तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी हम हैं मनाली में ईशान रेजेंसी के पास और हमारे गेस्ट रेडी हैं और अभी हम जाने के लिए तैयार हैं आज कोकसर की तरफ को। आज अपना जो साइट सीन का प्लान है वो है कोकसर, अटल टनल, सिस्सू। तो अभी पहुंचे हम अटल टनल के पास। अभी यहाँ पर ट्रैफिक रोका हुआ है क्योंकि अंदर फ्लेमेबल चीज़ गई है, टैंकर गया है शायद ऑयल का या सिलेंडर का, ट्रक गया है। तो उस वजह से भी हम यहाँ पर अटल टनल के साउथ पोर्टल पे रुके हुए हैं और हमारे गेस्ट अभी यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह ले रहे हैं। अब तो जब मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पर आया था तब यहाँ पे प्रॉपर बर्फ़ थी, बहुत ही सही सीन था। लेकिन अब क्या है कि बर्फ़ सिर्फ पहाड़ों पर है, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा गंदगी वगैरह है। बाकी यहाँ का माहौल बड़ा ज़बरदस्त है। अभी गेस्ट के हमने कुछ एक फ़ोटोज़ वगैरह लिए और उसके बाद अपने को अभी आगे जाना है कोकसर। वहाँ पे ज़्यादा बर्फ़ है ऐसा सुनने में आया है। बाकी यहाँ के किस तरह के आपको सीनिक व्यूज़ देखने को मिलेंगे वो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। तो अभी है अपन कोकसर में। अब यहाँ पर जो बर्फ़ है वो ऑलमोस्ट जा चुकी है। जो स्पॉट्स बचे हैं बीच में जहाँ पे नाले वगैरह है, जहाँ पे बर्फ़ इकट्ठी हुई है, वहीं पे अब टूरिस्ट एंजॉय कर रहा है ज़्यादा। भाई कुछ एक ऐसे स्पॉट्स है जहाँ पर मैं चल रहा हूँ। ये पैदल रास्ता है कोकसर से ग्रामपुर तक जाने का। तो अपने गेस्ट वहाँ तक उसके थ्रू गए हैं और अपन पैदल जा रहे हैं, इसलिए कि अपने को टीवी राइड के थ्रू नहीं जाना था। वो तो कह रहे थे कि भैया आ जाओ, मतलब कि नहीं, अपने को चिल करते हुए पहाड़ों को पैदल चलना है क्योंकि इसमें जो मज़ा है वो और किसी भी चीज़ में नहीं है। आपको आजकल इस तरह के पॉइंट्स में बर्फ़ देखने को मिलेगी। जैसा आपको दिख रहा होगा यहाँ पे लगभग 9-10 फुट बर्फ़ है नीचे और ये यहाँ से हल्का सा एलिवेशन है और लोग यहाँ पर ऊपर तक ट्रैक करके जा रहे हैं। और ऊपर कई लोग बिल्कुल ऊपर लास्ट पॉइंट में जाके ऊपर से नीचे फिसलते हुए आते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो आपको दिख रहा होगा लोग ऊपर तक किस तरह से स्ट्रगल करते हुए जा रहे हैं। ये खुद में एक बहुत ज़्यादा एडवेंचर रहता है। बस आपको वहाँ ऊपर टॉप उस पॉइंट पे पहुँचना और वहाँ से आप घिसटते हुए नीचे आ रहे हैं। आपको लोग देख पा रहे होंगे भाई कितनी मशक्कत के साथ कदम रख रहा है। अरे टांग फाड़ी। अरे भैया वीडियो हाँ, शाबाश शाबाश, नारी शक्ति जिंदाबाद।
कुछ तो ऐसा हो जो याद रहे। कोक्सर का भी सीन ऐसा है कि यहाँ पर अब इतनी ज़्यादा बर्फ़ नहीं है, पर आगे भी अब ज़्यादा बर्फ़ नहीं रहने वाली है, क्योंकि क्या है कि बर्फ़ अब उन्हीं पैचेज में बची है। वही पैचेज में काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ है, जो नाले वगैरह है जहाँ पे धूप नहीं पहुँच पा रही है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ है। बाकी जगह पे तो आपको बर्फ़ बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली है, क्योंकि बर्फ़ अब पिघल चुकी है। जैसा सीन आपको यहाँ का नज़र आ रहा है कोक्सर का, वैसा सीन लगभग आगे भी है। बस जो नाले होंगे वहाँ पे अब हल्की फुल्की बर्फ़ आपको देखने को मिलेगी। बाकी रोहतांग का अपना एक चार्म रहता है, क्योंकि जो हाइट पे है वहाँ से आपको चारों दिशाओं के बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारे देखने को मिलते हैं। तो वो लगभग अब 15 दिन में खुलने वाला है, 15 मई के आसपास। तो उसके बाद आप वहाँ के लिए अपना ट्रिप प्लान कर सकते हैं। और बेसिकली अब समर का जो आपका ट्रिप है वो स्नो के लिए तो नहीं रहने वाला है बेसिकली। हाँ, अगर आपको नालों नूलों में बर्फ़ देखनी है, काली बर्फ़ देखनी है, रुकी हुई बर्फ़ देखनी है, तब तो आपको हिमाचल में सारा साल बर्फ़ देखने को मिल जाती है। पर जो बर्फ़ का असली चार्म रहता है वो लगभग आपका 1 अप्रैल तक ख़त्म हो जाता है। 1 अप्रैल के बाद आपको फिर बर्फ़ गंदा होना स्टार्ट हो जाता है। जैसा कि जब हम पहले वीडियो में आए थे तो हमने सिसु को शूट किया था हमारे गेस्ट के साथ, तो उस वक्त की बर्फ़ के जो नज़ारे थे वो बहुत ही ज़बरदस्त थे। मतलब वो चीज़ का मुकाबला आज के टाइम पे हो ही नहीं सकता। तो बर्फ़ के लिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि अपने को लगभग 1 अप्रैल से पहले आ जाना चाहिए, और उसके बाद 1 से 15 अप्रैल तक आपको फिर भी थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा। उतना नहीं मिलेगा, लेकिन थोड़ा बहुत आपको साफ देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे आप आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे तो आपको बर्फ़ अब गंदा होना स्टार्ट हो जाएगा। अब जैसे ही रोहतांग खुलेगा तो पहले 10-15 दिन तो वहाँ पर बर्फ़ बिल्कुल साफ़ होगी, ज़बरदस्त नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन उसके बाद क्या है कि जैसे क्राउड आएगा, बर्फ़ गंदा हो जाएगा, तो फिर बस वहाँ का भी ऐसा ही हाल होने वाला है। तो बस समर में आप हिमाचल आइए, यहाँ की ठंडी हवाओं का आनंद लेने के लिए, यहाँ के सीनिक व्यूज़ का आनंद लेने के लिए, और यहाँ की हरियाली का आनंद लेने के लिए। और अगर आप कोक्सर आने का प्लान कर रहे हैं तो पुल के पास आपको काफ़ी ज़्यादा पेड पार्किंग देखने को मिल जाएंगी। इनकेस अगर आप पीछे के जाम में फंसे हैं तो घबराएं नहीं, पुल के पास आएँ, और यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शन देखने को मिल जाएगी। अक्षय जी, कैसा फील हो रहा है? अच्छा फील हो रहा है अटल टनल के अंदर। अटल टनल बहुत अच्छी है, बहुत ही क्लीन है, बहुत ही अच्छी है। 9.1 किलोमीटर की टनल है, फुल सिक्योरिटी है यहाँ पे। फिर भी रिस्क ले लिया अपन, है ना? कोई बात नहीं। और वैसे तो आपको जयपुर की फील ही आ रही होगी, वो वैसी सीधे रोड है, ये भी बिल्कुल सीधी वैसी है स्ट्रेट। टनल जिसने बनाई है भाई साहब एकदम सीधी, कहीं पर ऊपर नीचे नहीं है, एकदम सीधी, ना कोई मोड़ है ना कोई घुमाव है, एकदम स्ट्रेट। हाँ, बीच बीच में हल्के हल्के कर्व है, पता भी नहीं लगता, पता ही नहीं चलता कि एकदम स्लाइड कर्व। और अगर इसमें चाहे बंदा तो 100-150 भी भगा सकता है, पर सकता है, लेकिन स्पीड लिमिट है। और गाड़ियाँ एक स्ट्रेट उसमें चलती है, उसकी अगली गाड़ी को फॉलो करना पड़ेगा अपने, वैसा नहीं कि अपन उसे ओवरटेक करने की कोशिश। जैसे अब हम एंड करने वाले हैं और 40 की स्पीड भी होनी चाहिए। हाँ, 40 की स्पीड होगी है। अब सोलंग वैली में वो चीज़ नहीं, आप इतना चल के भी गए, और ऊपर आपको ना जो चीज़ ज़्यादा पॉपुलर होगी जरूरी नहीं है वहीं जाओ। पहाड़ों के अंदर बहुत सारे झरने होते हैं, खड़ होती है, जैसे भाई ने बताया, बहुत सारी खड़ मिलके एक नदी में गिरती है, नदी का निर्माण करती है, तो वहाँ बैठ सकते हैं, नज़ारे देख। तो अभी अपना मनाली का टूर हो गया है कंप्लीट। अब अपने भाई लोगों के साथ अपन जा रहे हैं वापस। इनका दिल नहीं कर रहा है वापस जाने का। नहीं, यहाँ विक्रांत भाई के साथ बहुत मजा आया हम लोगों को। विक्रांत भाई बहुत अच्छे हैं, काफ़ी कोऑपरेटिव हैं, और हमेशा इनका स्माइलिंग फेस हमें हंसाता रहा है। और फिर हमारी होती है वापसी की यात्रा शुरू, और इस दौरान हम बीच में रिवर साइड रुके और हमने अपने 3 से 4 घंटे बिताए खंडोर डैम, और उसके पास एक बहुत ही अच्छा सा पार्क है, वहाँ पर हमारे गेस्ट ने बोटिंग भी की। और फिर हम रात को लगभग 11:30 बजे के करीब चंडीगढ़ पहुंचे। इन्होंने हमें कसोल, कुल्लू, मनाली और बढ़िया घुमा दिया। ये 4 नाइट 5 डेज़ का प्लान था। इन्होंने जैसे इटिनरी बना के दी थी, जैसा इन्होंने बोला था सेम वैसा का वैसा मिलेगा आपको। और
इन्होंने साथ में हमारी वीडियोग्राफी भी कर दी और एक गाइड का भी काम कर दिया, और ऐसी कोई दिक्कत नहीं है इनके साथ। बहुत मज़ा आया हमें। 5 दिन कब ख़त्म हो गए हमें पता ही नहीं चला। टाइम कब ख़त्म हो जाता है पता भी नहीं लगता। बहुत जल्दी ख़त्म हो गया, बातों बातों में हम निकल गए। और दूसरा ये कि आइटनरी की तो बहुत सारी चीज़ें हमने मिस भी गए। डिम्बा देवी टेम्पल हम गए नहीं, मिस भी हो गई, लेकिन आदमी थक जाता है 4-5 दिन में, इतना ही घूम सकता है। वो एक आधी चीज़ें मिस भी हो सकती है, लेकिन उनकी जो बंद थी उनकी बजाय हमने 1-2 चीज़ और दूसरी देख ली। बस रुकना ही वाले दिन में क्या था कि एक स्टे करना था एक तरीके से। बाकी आगे के दिनों में 2 दिन मनाली रुके थे और 1 दिन मणिकर्ण रुके थे कसोल से आगे, तो वहाँ पे बिल्कुल स्टे सही था। और मणिकर्ण बहुत ही अच्छी जगह है, हमने तो पहली बार देखी थी। उसके अंदर कैसा है वो गर्म पानी और ठंडे पानी का गुरुद्वारा के पास में है, वहाँ पे स्नान करना और सब बढ़िया व्यू था। और सभी लोग पहाड़ों पे रिलैक्स करने आते हैं। कुछ एक आपको एक्टिविटीज़ भी मिल जाएगी, कुछ एक तो क्या खूब सारी मिल जाएगी मनाली और कुल्लू पे, पर आपको जो अच्छी लग सकती है जैसे पैराग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग। हमने भुंतर में रिवर राफ्टिंग की थी, उसका एक्सपीरियंस अच्छा था। कुछ हमारे साथियों ने पैराग्लाइडिंग भी की थी, मैंने नहीं की, बाकी और लोगों ने की थी। और भी कुछ एक्टिविटीज़ की थी। उसके बाद में बर्फ़ तो इस टाइम में तो कम ही रहेगी खैर, लेकिन हम वहाँ गए थे कोक्सर वगैरह, वहाँ पे थोड़ी बहुत बर्फ़ भी देखने को मिल गई। बाकी अच्छा लगा हुआ इनके साथ टूर करके, ऐसा कोई दिक्कत होती नहीं है। फ्रेंडली नेचर है इनका, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। भाई को छोड़कर बाकी सभी लोग ऊपर गए थे जोगनी वाटरफॉल। एक और मनाली में यदि आप कोई ट्रैकिंग का शौकीन है तो जिसमें एक तरीके से कि जुगनी वाटरफॉल एक जगह है, वहाँ पे अपने को आधा पौन घंटे 1 घंटे पे चढ़ाई करनी होती है। बहुत ही अच्छी जगह है, मैं तो नहीं गया लेकिन मेरे साथ वाले सभी लोग गए थे। बहुत ही अच्छी प्यारी जगह बोल रहे हैं, फोटोग्राफी वगैरह करके आए थे। तो ऐसे खूब सारे स्पॉट हैं, पर टाइम जितना होगा उसी के हिसाब से। और जोगनी वाटरफॉल आइटनरी में था भी नहीं। जोगनी वाटरफॉल आइटनरी में नहीं था, वो बात सही है। और क्योंकि और अक्षय भाई को ट्रैक मतलब ऐसा था कि थोड़ी सी दिक्कत की वजह से नहीं कर पाने थे। और इन्होंने तो बोल भी दिया था कि आप आइटनरी में नहीं है तो आप वहाँ पे भी जा सकते हो, लेकिन वो तो हम नहीं। फिर क्या आदमी 5 दिन में थक जाता है। शानगढ़ के लिए भी बोल दिया था और कहीं के लिए एग्री थे, लेकिन हमें फिर आदमी 5 दिन ज़्यादा घूम नहीं सकता लगातार, क्योंकि पहाड़ों में आपको चढ़ना भी होता है। ट्रैकिंग करोगे तो आप थकोगे भी, उतरोगे भी, छोड़ोगे भी, रिलैक्स भी करोगे। और बहन लोग कुछ भी नहीं बोल रही हैं वैसे तो। पहले तो बहुत ज़्यादा बात करती हैं, बोलते हैं कि हम बहुत ज़्यादा बोलते हैं, लेकिन अभी चुप्पी हो गई है। नहीं ऐसी बात नहीं है। विक्रम भैया ने हमारा फेवरेट विक्रांत भैया, वो किसी और कोई बच्चों को कोई और ही आता। विक्रांत भैया ने हमारा फेवरेट काम किया है, जितना हमारे साथ वाले लड़कों ने भी नहीं किया। हमारी अच्छी फोटोज क्लिक की, वीडियोग्राफी की, सारी जगहों के बारे में अच्छा बताया कि कौन सी जगह ज़्यादा बेटर है और कौन सी जगह कम अच्छी है। और सबसे अच्छी बात, वो बहुत ही अच्छी जगह है जोगनी वाटरफॉल पे हमें ट्रैकिंग के लिए लेके गए, पूरा सपोर्ट किया। और 1-2 चीज़ें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए थी। इससे लास्ट वाली कौन सी जगह थी? सोलंग वैली में ऊपर अंजनी महादेव का एक्सपीरियंस थोड़ा सा अच्छा नहीं रहा, बाकी सब जगह बहुत अच्छी। क्योंकि वहाँ पे क्या ना बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी है। नहीं, वो और मौसम के हिसाब से यदि आप बर्फ के टाइम में या बारिश होने के बाद में जाओगे तो थोड़ा ठीक लगेगा, झरने ज़्यादा मिलेंगे। अभी तो बारिश के शुरुआती आए हैं हम। बारिश अब 2 महीने चलेगी, 3 महीने बाद में यदि आप आते हो तो फिर अच्छा लगेगा। जो चीज़ ज़्यादा पॉपुलर होगी जरूरी है वहीं जाओ। पहाड़ों के अंदर बहुत सारे झरने होते हैं, खड़ होती है, जैसे भाई ने बताया, नज़ारे देख सकते हैं पहाड़ों के। AC ना बंद कर दिया था। रिवर राफ्टिंग का कैसा एक्सपीरियंस था? सबसे बढ़िया तो रिवर राफ्टिंग का एक्सपीरियंस लगा। और मैंने तो पैराग्लाइडिंग की नहीं है, इन लोगों ने की थी, इनको पैराग्लाइडिंग का बहुत अच्छा अनुभव रहा। और ऐसा नहीं है कि एक ही जगह रिवर राफ्टिंग होती है, 4-5 जगह होती है, 2-3 जगह पैराग्लाइडिंग होती है, और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। हॉट एयर बलून होता है, और भी। और बार्गेनिंग यहाँ पे खुल के करना, क्योंकि यहाँ पे कोई फिक्स रेट नहीं है। बार्गेनिंग भी, और यहाँ पे पहले से ही लोग रेटें हाई रखते हैं, तो बार्गेनिंग करना तो जरूरी है भाई। और थोड़ा सा पूरे भारत में ये नियम है कि हर जगह बार्गेनिंग चलती है। आप किसी की बातों पे, हाँ, इनसे हमने बार्गेनिंग नहीं की थी।
अगली बार कर लेंगे अगर इनके साथ पैकेज करेंगे तो। इन्होंने कम भी नहीं किया था बिल्कुल। नहीं हमने कम किया था, 800 रुपये कम किए थे भाई साहब। कश्मीर का प्लान बनाया था, फिर ओवरनाइट किसी वजह से हमने फिर यहाँ का बना लिया। तो हमें क्या एक आधे घंटे में प्लान फिक्स करना था। इनकी वेबसाइट पे गए, इनकी बातों पे विश्वास किया और वैसा ही मिला हमको। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है इनके साथ, मतलब ऐसा भाई की तरह रहे, इन्होंने गाइड किया है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने बोल भी दिया था कि आपको और कहीं जाना है तो आप और कहीं पे जा सकते हो। ऐसा कोई नहीं है कि मैंने जो बोल दिया फिक्स इटिनरी में वहीं लेके जाऊँगा। मतलब अपन ऐसे खुल के चले, ज़्यादा ऐसा नहीं था, लोड नहीं था कि जल्दी जहाँ पहुँचना है, होटल लेट पहुँचना है, यहाँ पे 5 मिनट ही रुकना है यार, यहाँ पे 1 घंटा ही रुकना है। सबको साथ लेके चलना तो रहता ही है कि अगर अपन कहीं जगह आए तो जितनी ज़्यादा चीज़ें देख सकें। वैसे तो पहाड़ों के अंदर 1 महीने में भी अगर रहोगे तो वो कम पड़ जाएंगी, लेकिन जितनी मोस्ट पॉपुलर जगह है वो जा सकते हैं अपन 4-5 दिन में, जितनी जाना चाहिए अपने को। भाई एक जगह पे अगर 1-2 घंटे रुक गए तो फिर आगे बढ़ना चाहिए, फिर वहीं बैठे रहने से तो क्या मतलब। कैसा अनुभव था आपका पैराग्लाइडिंग का? पैराग्लाइडिंग का देखो, चढ़ाई में तो थोड़ा डर लगा था, वहाँ पे वो गाड़ी जो रोड तो बहुत खतरनाक, डेंजर रोड था, खतरनाक लग रहा था, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद में बहुत अच्छा लगा। पैराग्लाइडिंग वाला बहुत अच्छा। और जब तक मजा आने लगा बोले नीचे पहुँच गया हम। पर वो थोड़ा सा कम टाइम के लिए था, इसका थोड़ा ऐसा लगता है कि और थोड़ा लंबा हो हाँ, लेकिन फिर भी बहुत बढ़िया लगा। हाँ, मतलब 4.5 मिनट की थी हमारी पैराग्लाइडिंग की जो राइड थी वहाँ पे। लेकिन वो बोलेंगे आपको 8 से 10 मिनट, लेकिन वो जल्दी करवा देंगे। मतलब आपने बार्गेनिंग कर ली तो वो कम कर देंगे। यदि वो 2000 बोलते तो आप 2000 दो, तो मेरे को ऐसा लगता है कि वो आपको 8 मिनट उड़ाएंगे। और आपने 500 कम करा ली तो आपको 2-3 मिनट कम कर देंगे। हाँ, मतलब यहाँ पे हर एक चीज़ के साथ ही ऐसा है, रिवर राफ्टिंग के साथ टाइम कम कर देंगे। मतलब रिवर राफ्टिंग के साथ आपको बोलेंगे 20 किलोमीटर की या 12 किलोमीटर की, अगर आपने बार्गेनिंग की तो उसमें क्या है 3-4 किलोमीटर घटा कर देंगे वो, क्योंकि पता तो लगता नहीं इंसान को जब रिवर में नापता कौन है कि भाई कितने किलोमीटर में आया, कितना टाइम हो गया। जनरली रिवर राफ्टिंग अपने को 30-40 मिनट करनी चाहिए, लेकिन 1-1 घंटे भी करते हैं तो उसका थोड़ा सा कॉस्ट बढ़ जाता है। कुल्लू की थोड़ी सेफ है और मनाली की थोड़ी ये व्यास नदी मनाली में थोड़ी ज़्यादा वो आएंगे उसमें ट्रबल्स, और कुल्लू में थोड़ी स्मूथ है, कहीं कहीं आएंगे ट्रबल्स। तो जिनको ज़्यादा एडवेंचर करना है वो मनाली में, जिनको थोड़ा कम एडवेंचर करना है मेरी तरह वो कुल्लू या बुनतर में कर सकते हैं। और अपने धर्मेंद्र भाई अभी कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। धर्मेंद्र भाई थोड़ा जोर से आवाज़ नहीं आएगी आपकी। हेलो हाय गाइस। इस ट्रिप में सबसे ज़्यादा एंजॉय इन्होंने किया है, राइट? तो हमें विक्रांत भाई के साथ सबसे ज़्यादा मज़ा आया। इन्होंने हमें खूब अच्छी जगह घुमाया, इन्होंने हमें एज ए गाइडर इन्होंने खूब हमें सपोर्ट किया, हिम्मत नहीं हारने दी। जुगनी वाटरफॉल पे तो हाथ पकड़ के चढ़ाया इन्होंने। जुगनी वाटरफॉल पे रात साथ में पैराग्लाइडिंग में भी हमारे साथ रहे। पैराग्लाइडिंग वगैरह सब इनके साथ में काफ़ी अच्छा मज़ा आया। मतलब भूलोगे नहीं आप मेरे को इतने जल्दी? नहीं इतने जल्दी हम कभी नहीं बोलेंगे। विक्रांत भैया हम आपको कभी नहीं बोलेंगे। आपने बहुत अच्छा मनाली ट्रिप करवाया हमारा। विक्रांत भैया की सबसे अच्छी चीज है पेशेंस लेवल। मुझे लगता है हिमाचली सभी लोगों का पेशेंस लेवल बहुत अच्छा है। हम रास्ता नहीं तो जल्दी से ही पहुंच जाते हैं। ये सीधा सा अंतर है टेम्परेचर का है। हिमाचल में टेम्परेचर डाउन रहता है तो यहाँ के लोग ठंडे हैं। हमारे राजस्थान में टेम्परेचर काफ़ी हाई रहता है तो लोग भी थोड़े गर्म रहते हैं, जल्दी गर्म हो जाते हैं। इस पूरी ट्रिप में शायद हमने एक बार देखा होगा आपको गुस्सा आते हैं। हाँ, वो आंटी के पास ना थोड़ा सा ही, बहुत ज़्यादा नहीं, इस तरह ही किया था। हाँ चलो बैठे, मैं ध्यान रखता हूँ। अरे विक्रांत भैया आप तो हो ही तारीफ के लायक, क्योंकि हमारे साथ तो ये खोपड़ी गर्म रहने वाले लोग हैं और आपका कितना ठंडा स्वभाव है। मैंने बोला ना आपको मैं एक्टिंग कर रहा हूँ ऐसे कूल होने की, शांत होने की। मैं बहुत भैया आपसे एक रिक्वेस्ट है, भैया ऐसे एक्टिंग आपसे रिक्वेस्ट है, आप इन लोगों को भी एक्टिंग सिखा दो ना, जिंदगी भर एक्टिंग कर। शादी जब मेरी हो जाएगी ना फिर मैं नहीं कर पाऊंगा ये एक्टिंग। फिर घर का गुस्सा बंदा कहीं तो निकालेगा। नहीं ये तो शादी से पहले मुझे लगता है ऐसे लगता है, लेकिन थे नहीं। ऐसा बनाया जाता है, बना दिया जाता है। सिचुएशन ऐसी क्रिएट की जाती है कि आदमी वो फान पे आए। तो कुछ इस तरह की थी हमारी मनाली की यात्रा। अगर आपको हिमाचल घूमने से जुड़ी किसी भी तरह की सहायता चाहिए तो हमसे संपर्क करें। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मन में कोई आपके डाउट हो, शंका हो तो वो भी आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय हिमाचल।